हनुमान चालीसा की 28वीं चौपाई को समझ रहे हैं, जिसमें तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कृपा और उनकी भक्तों पर अनंत आशीर्वाद का वर्णन किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ, जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में आता है और कोई इच्छा करता है, उसे उनकी असीम कृपा से ऐसा फल प्राप्त होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जीवन में अपार सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी भक्ति करें, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों की हर अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ हैं। जब कलयुग में धर्म की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए भगवान कल की अवतार लेंगे, तब हनुमान जी, जो चिरंजीवी हैं, उनकी सहायता करेंगे। यह सिद्ध करता है कि हनुमान जी कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे और सदैव धर्म की रक्षा करेंगे। हम 30वीं चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ, हे हनुमान जी, आपका पराक्रम और यश चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में फैला हुआ है। समस्त संसार में आपकी कीर्ति सूर्य के प्रकाश की तरह उज्जवल और अमिट रूप से प्रकाशित हो रही है। हनुमान जी केवल एक युग तक सीमित नहीं है, उनका प्रभाव हर युग में बना रहता है। वे अपने भक्तों की हर समय रक्षा करते हैं और उन्हें अज्ञानता से मुक्त कर ज्ञान और भक्ति का प्रकाश प्रदान करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं हैं, बल्कि प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक भी हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण लेता है, वे उसकी हर विपत्ति से रक्षा करते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है, हनुमान जी धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। उन्होंने ऋषि मुनियों की रक्षा की, संतों का मार्गदर्शन किया और असुरों का विनाश किया। वे श्री राम के प्रिय हैं और उनके हर भक्त पर कृपा बरसाते हैं। जो भी सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, वे उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की 31वीं चौपाई में हनुमान जी की अपार शक्ति और उनके भक्तों पर होने वाली कृपा का वर्णन किया है। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी अष्ट सिद्धियों, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व और 9 निधियों, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व के स्वामी हैं। माता सीता ने हनुमान जी की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि वे इन सभी शक्तियों के स्वामी होंगे और अपने भक्तों को भी कृपा स्वरूप यह सिद्धियां प्रदान कर सकते हैं। हनुमान जी केवल बलशाली नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के भी प्रतीक हैं। वे अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं और सच्ची श्रद्धा से पुकारने वाले को अपार कृपा प्रदान करते हैं। 32वीं चौपाई। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी केवल बल, पराक्रम और सिद्धियों के स्वामी ही नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति और समर्पण की साक्षात मूर्ति भी हैं। उनकी सबसे बड़ी निधि और सिद्धि स्वयं श्री राम की भक्ति है। जिस प्रकार अमृत जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार राम रसायन हनुमान जी के लिए अमृत तुल्य है। ये उनकी चेतना, अस्तित्व और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वे न तो शक्ति के लिए जीते हैं, न ही सिद्धियों के लिए, बल्कि केवल और केवल अपने आराध्य श्री राम की अखंड सेवा और भक्ति के लिए जीते हैं। यही कारण है कि वे राम के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते और अनंत काल तक रघुनाथ जी के दास बने रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। कल 30वीं चौपाई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की भक्ति के माध्यम से श्री राम जी की कृपा प्राप्त की, उसी प्रकार इस चौपाई में बताया गया है कि जो भी हनुमान जी का भजन करता है, वह श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करता है। हनुमान जी राम भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं और उनकी आराधना करने से भक्त को सीधे श्री राम तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है। हनुमान जी की भक्ति करने से सभी जन्मों के दुख समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप, बाधाएं और कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रयाण काल,
जब मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, अंतकाल जब जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है। यद गत्वा न निवृतन्ते तद्धाम परमम मम, अर्थात जिस धाम को प्राप्त करने के बाद कोई वापस नहीं आता वही मेरा परम धाम है। 34वीं चौपाई। अंत काल रघुपरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तुलसीदास जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति श्री राम जी की भक्ति में लीन रहता है वह अपने अंतिम समय में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। यदि उसे पुनः जन्म लेना भी पड़े तो वह श्री राम का भक्त बनकर ही जन्म लेता है। हनुमान जी की कृपा से श्री राम जी की भक्ति सहज हो जाती है और इसी भक्ति से जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति संभव है। 35वीं चौपाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। क्या आप जानते हैं हनुमान जी अकेले ऐसे देवता हैं जिनमें सभी देवी देवताओं का अंश समाहित है। इसलिए जब भी आप हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो एक प्रकार से आप सभी देवताओं की आराधना कर रहे होते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार, पवन पुत्र, सूर्य देव के शिष्य, समस्त देवताओं के आशीर्वाद से शक्ति संपन्न हैं। साथ ही माता सीता के वरदान से वे अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं तथा भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। तुलसीदास जी यहाँ यह संदेश देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण भक्ति और श्रद्धा से हनुमान जी की सेवा करता है तो उसे किसी अन्य देवता की आराधना करने की जरूरत नहीं होती। हनुमान जी की कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं हनुमान बाहुक जो रोगों और कष्टों को हरता है, उसकी रचना भी तुलसीदास जी ने की थी। जब स्वयं तुलसीदास जी अस्वस्थ हुए तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की और हनुमान जी की कृपा से स्वस्थ हुए। 36वीं चौपाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो भी बलवीर हनुमान जी का सुमिरन करता है उसके सभी संकट कट जाते हैं और समस्त पीड़ाएं मिट जाती हैं। तुलसीदास जी यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हनुमान जी संकट मोचक हैं क्योंकि वे अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं। चाहे वह शारीरिक कष्ट हो, मानसिक तनाव हो, जीवन की कोई भी कठिनाई हो, हनुमान जी की भक्ति से सभी दुख दूर हो जाते हैं। उनकी शक्ति, भक्ति और कृपा से हर भय समाप्त हो जाता है और आत्मबल बढ़ता है। 37वीं चौपाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तुलसीदास जी इस चौपाई में हनुमान जी को मैं गुरु के समान कृपालुन बताते हैं। जैसे एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को ज्ञान, शक्ति और सही मार्ग दिखाता है, वैसे ही हनुमान जी अपने भक्तों को हर संकट से उबारते हैं और उन्हें सही राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जो भी श्रद्धा से हनुमान जी को पुकारता है उसे बुद्धि, बल और निर्भयता मिलती है। उनकी कृपा से जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं और भक्त को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि हनुमान जी की भक्ति से आपके जीवन में बदलाव आया हो? अपना उत्तर कमेंट में लिखें। क्या आपको पता है हनुमान चालीसा सिर्फ एक स्तुति नहीं बल्कि सिद्धि और सफलता का अमोघ साधन है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थ, भगवान शिव स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि जो श्रद्धा और भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे हर कार्य में सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। जिस प्रकार हनुमान चालीसा की महिमा को स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुभव किया था। जब अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया तब हनुमान चालीसा के लेखन और पाठ से हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई और अकबर ने तुलसीदास जी को मुक्त कर दिया। तो ये थी 39वीं चौपाई। 38वीं चौपाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटा ही बंदी महासुख होई। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी श्रद्धा से 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह हर तरह के बंधनों से मुक्त होकर अपार सुख प्राप्त करता है। चाहे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक तनाव हो या जीवन की कोई भी परेशानी, हनुमान जी की कृपा से सब दूर हो जाता है। उनकी भक्ति से आत्मबल बढ़ता है और जीवन में खुशहाली आती है। क्या आपने कभी हनुमान चालीसा का नियमित पाठ किया है? अपना उत्तर कमेंट में लिखें। क्या आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया था। उनकी भक्ति की पराकाष्ठा इस चौपाई में झलकती है। तुलसीदास सदा हरि चेरा,
हृदय मह डेरा। अर्थ, हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। यह चौपाई केवल तुलसीदास जी की प्रार्थना नहीं, बल्कि हर भक्त की भावना है। जब कोई सच्चे हृदय से हनुमान जी की भक्ति करता है, तो वे स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं और उसे श्री राम की शरण में पहुंचा देते हैं। तो ये थी 40वीं और अंतिम चौपाई। आइए समझते हैं हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थ, हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप संकटों को हरने वाले और मंगलकारी हैं। कृपा कर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में सदैव निवास कीजिए। इस दोहे का विशेष महत्व, यह हनुमान चालीसा का सार है। जो भी श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी को हृदय में बसाने का अर्थ है श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की कृपा प्राप्त करना। उनकी भक्ति हमें आत्मबल, धैर्य और सफलता प्रदान करती है। हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हुआ। हनुमान जी की कृपा से जीवन के हर संकट का समाधान संभव है। अब समय है इस भक्ति और सीख को अपने जीवन में अपनाने का। आपकी क्या राय है? हनुमान चालीसा ने आपके जीवन में क्या प्रभाव डाला? कमेंट में जय हनुमान लिखकर अपने विचार साझा करें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। जय श्री राम।